आईपीएल के मुकाबले शुरू होंगे और एक टीम, वन ऑफ द बिगेस्ट टीम अगर हम बात करें, सीएसके, यानी कि एमएस धोनी, कहते हैं ना सीएसके इज इक्वल्स टू एमएस धोनी। सवाल फिर वही, पिछले 3-4 साल से अगर हम देखें सवाल वही शुरू होता है जहां पर आप पूछते हो कि क्या ये एमएस धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन है। लेकिन फिर वो आते हैं, एक बार तो फाइनल जीत कर उन्होंने कह दिया था कि नहीं मैं खेलूंगा, पिछली बार भी उस तरह से दिखा और इस बार भी वहां पर आपको एमएस धोनी खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या इस बार आखिरी आईपीएल है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि सीएसके के फैंस जरूर एमएस धोनी जब आते हैं बैटिंग करने वो खुश होते हैं, लेकिन उन्होंने इवेंचुअली ये रियलाइज करा था कि जो सीएसके का माइंडसेट है, चाहे वो टीम को लेकर हो, यंगस्टर्स को मौके ना मिलना हो, कहीं ना कहीं वो पिछड़ चुका है और कहीं ना कहीं वो नाराजगी उन्होंने एमएस धोनी को भी दिखाई थी कि जी आप अगर बैटिंग करने 7वें 8वें नंबर पर आ रहे हो तो उसका कोई फायदा है नहीं। एबी डिविलियर्स, उनका भी एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि आप 4-5 पे बैटिंग करने आओ तो ठीक है, लेकिन अगर आप 7-8 पर आ रहे हो ना बैटिंग करने, दैट सर्व्स नो पर्पस। तो वही चीज सर कि क्या एमएस धोनी, लगता है आपको इस बार कि एमएस धोनी और सीएसके की सोच जो हम कह रहे हैं जिसकी वजह से पिछली बार वो नीचे लगे रहे थे वो बदलेगी इस साल? मैनेजमेंट चाहेगी शायद बदलना, बट क्रिकेट मैदान पे किसने खेलनी है? प्लेयर्स किसके अंडर? होपफुली ऋतुराज, बट एमएस धोनी रहता है वो। तो फिर कहां से बदल दोगे आप? 19-21 हल्का फुल्का ट्वीक होगा, है ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल चेन्नई बहुत साल से यंगस्टर्स को मौका नहीं देती, बट इस साल उन्होंने यंगस्टर्स पर अंधाधुंध पैसा खर्चा है। बिल्कुल। बट अगर आप 11 देखो, अगर आप बनाओगे तो क्या वो सारे के सारे यंगस्टर्स उस टीम में आते हैं? ये आपको देखना होगा। फिर आपने बोला एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स कौन होते हैं धोनी को बताने वाले कि किस नंबर पे बैटिंग करनी है? आप मुझे बताइए। वो तो नहीं होते, पर सर फैंस ने तो सवाल उठाए थे, एनालिस्ट से कहीं बैठ के उनसे सवाल पूछा गया, वो बता रहे हैं ना। वो तो हम भी बताते हैं ना किसको कहां वो 8 नंबर पे खेलें, वो 9 नंबर पे खेलें। घर की खेती टाइप। घर की खेती में ठीक है भाई, चल रहा है ना भाई, उनकी टीम है, वैसे तो वो अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन सर या तो वो तो हम भी बताते हैं, इसमें क्या है, हम नहीं बताते कि कहां। वो तो जब इंडिया के लिए खेलते थे आज से 15 साल पहले, सौरव गांगुली हर रोज आज तक के शो पे हमारे आते थे और बोलते थे कि धोनी को ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। खुद कप्तान थे धोनी, ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। उनकी मर्जी। सैम बिलिंग्स ने बताया कि धोनी इज अ फ्री बर्ड, बिल्कुल, मतलब वो है, अलग इंसान है। तो वो ये आपको लगता है मतलब कि एबी डिविलियर्स ने कह दिया तो धोनी प्रेशर में आ जाएंगे ना? धोनी वो करेंगे जो वो करना चाहते हैं। और आपने कुछ और भी पूछा कि क्या उनका लास्ट साल है, ये क्यों आपने बोला? चलता आ रहा है ना सर कि रिटायर होंगे, अब होंगे, अब नहीं होंगे तो कब होंगे? ये कितने साल से चल रहा है? 3 साल तो मुझे 3-4 साल से होश है, 3-4 साल का। तो अभी 3-4 साल और रुकी है। मैं तो सर शायद इतना लंबा खेलेंगे के फैंस भी Why not? करेंगे। 45 साल की उम्र उनकी होने वाली है, तो जो 45 तक खेल सकते हैं उनको 46 तक खेलने में क्या दिक्कत है? लेकिन सर यहाँ पे ना उनको 47 तक खेलने में क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए। सर यहाँ पे ना दो ग्रुप्स हैं, उनमें से एक ग्रुप का कहना ये है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे पिछला सीजन खेला था, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेला था कि वो आते थे बैटिंग करके चले जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि उनके घुटने में भी दिक्कत हुआ था और ये सारी चीजें मैदान पे देखने को मिली थी। तो अब लोगों का ये कहना है, जो पहला ग्रुप है वो ये चाहता है कि यार आप जो हैं या तो मेंटोर बन जाएं, या तो आप चेन्नई सुपर किंग्स को चला ले अच्छे से, बट आप फील्ड पे ना रहें, आप वहां से भी हर चीज गाइड कर सकते हो अपनी टीम को। जो दूसरा ग्रुप है उनका ये कहना है कि जब धोनी ग्राउंड पे होते हैं तब वो प्लेयर्स की जो मेंटालिटी होती है ना वो अलग, वो मतलब जिस तरह से चलाते हैं खेल, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये दो चीजें हैं सर, अब इसमें ही मामला फंसा हुआ है। समझ का तो यार उनका कोई सानी नहीं है, ये तो फैक्ट है कि धोनी जो गेम समझते हैं और जो गेम चलाते हैं उसमें तो कोई पॉइंट इज। लेकिन आप ये भी एक चीज याद रखना कि जैसे एक विराट कोहली आरसीबी और एक सीएसके एमएस धोनी, एंड विद ड्यू अपॉलॉजी टू द सीएसके फैंस, मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं, चाहते हैं वो सीएसके जीते, पर सीएसके हार भी जाता है उनको परवाह नहीं होती। वो टीम अब चेन्नई सुपर किंग्स नहीं रही, उसमें सिर्फ लोग आते हैं थाला को देखने, धोनी को देखने, धोनी 3 बॉल खुश होकर घर चले जाते हैं। आरसीबी ऑन दी अदर हैंड चाहते थे उनके फैंस हमेशा कि विराट कोहली रन बनाए, रन, पर वो बाकियों को भी देखते थे। और वो टीम, आरसीबी के फैंस तो बड़े कट्टर फैंस होते थे, अब उनकी टीम हारती थी। तो ये भी एक फर्क आ गया, ये याद रखना कि मुझे लगता है जो सीएसके का लॉयल फैन बेस है उसको आज
शायद, मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है पिछले 2-3 साल में, रिजल्ट की फिक्र है बट लाइफ एंड डेथ नहीं है उनके लिए रिजल्ट। उनके लिए धोनी को सिर्फ देख लेना एक झलक, दैट इज देयर लाइफ। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुपर 8 के लिए हर टीम जी जान लगाकर मेहनत कर रही है। और इसमें हैरानी की बात ये नहीं है कि हर टीम जी जान लगाकर मेहनत कर रही है, बल्कि हैरानी और परेशानी की बात तो ये है कि इस बार सुपर 8 में जो टीमें आ चुकी हैं वो पहले आज तक सुपर 8 के लिए क्वालीफाई तक नहीं कर पाई। और उसमें से नंबर 1 पर है वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे और दूसरी टीमें। जैसा कि आपने देखा कि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को कितनी बुरी तरह से 73 रन से हरा दिया। इंडिया के लिए ये काफ़ी इबरतनाक शिकस्त थी, क्योंकि अब अगर फ़र्ज़ कर लीजिए इंडिया अगले 2 मैच जीत भी जाता है तो इंडिया का स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा कम है कि उन्हें एक मैच वन साइडेड जीतना पड़ेगा, तभी जाकर वो ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो ये ट्रॉफ़ी अपने घर ले जा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह सब के सब फ्लॉप होते जा रहे हैं। तिलक वर्मा और ईशान किशन पर तो हम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैचेस सिर्फ अपने दम पर जिताए हैं। लेकिन एशिया कप का सुपरस्टार, पाकिस्तान को धूल चटाने वाला अभिषेक शर्मा इतना ज़्यादा डाउनफॉल देख रहा है कि हम सब हैरान हैं। क्योंकि मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के एक शो में कहा था कि अभिषेक शर्मा कोई एक बैटर नहीं है, बल्कि वो एक स्लोगर है। यानी कि जैसे कि शाहिद अफरीदी को कहा जाता था कि वो हर बॉल पर छक्का लगाने की कोशिश करते हैं, और अभिषेक शर्मा भी बिल्कुल वही कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार मैचेस में वो 0, 2, 4 इन रन्स पर आउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से टीम इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें इंडिया की बॉलिंग की, तो इंडिया की बॉलिंग भी साउथ अफ्रीका के मैच में एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स और बैट्समैन को बाहर बिठाकर सिर्फ टाइम पास और एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे बॉलर्स को टीम में डाल दिया गया है कि जिनको सुपर 8 के लिए तो नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि संजू सैमसन जैसा प्लेयर बाहर बैठा है अपनी बारी के इंतज़ार में, लेकिन उसे मौका नहीं दिया जा रहा। और अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम की, तो पाकिस्तान अपना पहला मैच सुपर 8 के लिए तो जीत चुका है। यानी कि एंड टाइम के मौके पर बारिश होने लग गई, जिसकी वजह से मैच डिले हो गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट देकर आगे कर दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में आमने सामने आ पाते हैं या फिर नहीं। क्रिकेट के रिलेटेड मज़ीद अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।